अब इसमें बाधा का आ रही है कि हम 3 प्रकार की बात शरीर में आ रही है। इस शरीर में देव माने देव पक्ष है, असुर पक्ष है, एक मनुष्य पक्ष है। 3 वृत्ति शरीर के अंदर बैठी हुई है। असुरों को काम है दूसरों को परेशान करते हैं, जो शास्त्र को न माने, वेद को न माने, जो भगवान को न माने, जो अपने आप को ही मानता है वही असुर है। वो वृत्तियाँ मेरे अंदर है। देवता कौन है? देवता ये मनुष्य की जो छोटी मोटी कामनाओं पूर्ण कर देते हैं, उनका भी काम चलता है, मेरा भी चलता है। इसलिए मैंने शास्त्रों में बात आई कि ये मनुष्य जो है देवताओं का पशु है। जैसे हम गाय रख लेते हैं, जैसे गाय नहीं रखे आप लोग, उसकी हम सेवा करते हैं, बदले में हमको दूध देती है ना। हमारा भी काम होता है, उसका भी होता है। इसी तरह से देवताओं का ये मनुष्य पशु, मनुष्य जो है उनकी पूजा करता है और बदले में आपकी कामना छोटी मोटी पूरी करता है। दोनों काम हो रहा है। ये देवताओं का स्वार्थ है। असुरों को स्वार्थ का है कि असुरों को स्वार्थ है इसी शरीर के माध्यम से विषय भोग करते हैं। जब ये जीवात्मा ईश्वर से माने जुड़ता है, जुड़ने की ओर जाता है और उसमें चल रहा है तो विघ्न पैदा करते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ईश्वर से जुड़ गया तो इससे निकल जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। ये ऐसे देवताओं का भी स्वार्थ है और असुरों का भी स्वार्थ है। तो ये भजन विघ्न पैदा करते हैं। जिस समय आप भजन की ओर चलेंगे आप इतना विघ्न आएगी, इतना बाधा आएगी, आप भजन कर ही नहीं सकते। नाना प्रकार की बाधा आएगी। इस राह से कोई जानता नहीं है, बिरले जानते हैं इस राह से। जिसे आप भजन पूजन शुरू करेंगे, इससे पहले लोग कहते हैं कि अब ये कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं होता था। जब से भजन पूजन शुरू किए तब से कष्ट आने लगा। तो कष्ट इसलिए देते हैं कि भजन छोड़ दिया। अगर ये भजन नहीं छोड़ेगा तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा। क्योंकि शरीर से उनका काम बनता है। ये मन के अंतराल में असुर भी रहना चाहते हैं और देवता भी रहना चाहते हैं। रहेंगे एक है, चाहे मन असुर रहे चाहे देवता रहे। यही देवासुर संग्राम है, यही राम रावण युद्ध है, यही कंस भगवान की लड़ाई है। ये दोनों लड़ते हैं। बात आ रही कि नहीं आ रही? जब देवासुर संग्राम से हम जब ऊपर उठेंगे तब राम का माने प्रकट होगा, राम की जागृति होगी, तब हम कहीं विजय प्राप्त करेंगे। और महाराज जी की माने महाराज उसके राम जी के पिता का नाम क्या था? दशरथ का मतलब होता है 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय। ये 10 होगी नहीं हो। तो जब तक ये जीव दशरथ की स्थिति को नहीं प्राप्त करेगा तब तक राम जी उसके यहाँ जन्म लेने वाले नहीं है। जब तक राम जी नहीं आएंगे, राम जी की जागृति नहीं होगी, तब तक असुर से विजय नहीं प्राप्त होगी। अगर आप सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, बार बार धरती में ना पड़े, हम उस सुख को प्राप्त कर लो, तो इसको लिए धरती में ढूंढ रहे हैं। धरती में तो यही ढूंढ रहा है आदमी ना, अच्छा घर आएगा, पैसा रपति खरपति हो, सुख आ जाएगा, मकान दुकान बढ़िया बना लेंगे, सुखी हो जाएंगे, गाड़ी घोड़ा लेंगे, सुखी हो जाएंगे। लेकिन सब जड़ चीज़ है, इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, एक शरीर ही नहीं रहेगा। इतना बना दिए हैं, सब कुछ कर दिए, लेकिन शरीर नहीं रहेगा, कौन लोग करेगा। हम लोगों का जो झुकाव है जड़ की तरफ है। जड़ चेतन जगजी में सकल राम में जान। वो कहते हैं, राम जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन जगजी में सकल राम में जान। शरीर जड़, शरीर को कहा गया है, देह को जड़ कहा गया है। तो हम कौन हैं? हम हैं कौन? कभी विचार करते हैं? पता है कि हम कौन हैं? जैसे आप कहते हैं वैष्णव, वैष्णव मन क्या होता है? आप सब वैष्णव हो चुके हैं। वैष्णव मतलब होता है कि हमारा कुल खानदान घराना बदल गया है। अब हम संसारी घराने के नहीं। आप किस घराने के आप हैं? आप वैष्णव का मतलब होता है विष्णु के घराने, मानी हम परमात्मा के घराने के हैं, हम ईश्वर के घराने के हैं। मेरा घराना बदल गया। ऐसा का लोग अभी चिंतन करते हैं? ऐसा चिंतन क्या करो। अब हमारा कुल खानदान संसारी बदला हुआ है। हम किस घराने के हैं? ईश्वर के घराने के हैं। इस चिंतन की बार बार अभ्यास करेंगे तो बात बन जाएगी। भाई हमारा जब कुल गोत्र बदल गया है, जब आप वैष्णवता में आपको प्रवेश हो ही गया है, जब आप परमात्मा में घराने के हो ही गए हैं, तब संसारी घराने की बात क्यों करते हैं? उसमें रहते हुए हम उसमें रहें, संसार के बीच में रहेंगे, माता पिता के बीच में, पत्नी के बीच में रहेंगे, गाँव घर के बीच में रहेंगे, सारे व्यवहार करेंगे, लेकिन उसका तरीका अलग कैसे करेंगे, तभी हम छूट पाएंगे। राम जी स्वयं बता रहे हैं कि वे कहते हैं कि कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं।
आप घर में रहेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे, लेकिन कैसे व्यवहार करना है तब मेरे को व्यक्ति प्राप्त करेगा। जनकपुर में अपना देखिए, यहाँ भी देखते होंगे राम जी महाराज जी जब आए तो परशुराम जी ने कितना राम जी को अपमान किया है, सुनते हैं जब लीला उला होती ठीक है नहीं कि राम माने परशुराम जी ने इतना अपमान किया कि राम जी कुछ बोलते नहीं। फिर वही परशुराम जी लास्ट में क्या हुआ, इससे राम जी शिक्षा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति सहेगा, धरती में मृत लोग में आकर कोई गाली देता कुछ भी करता, जो सहेगा वही मेरे को प्राप्त करे। पहली बात राम जी ने बताई। दूसरी बात राम जी ने कही है कि जो व्यक्ति सहनशील, जिसमें सहनशीलता होगी वो मेरे को प्राप्त करेगा। तीसरी बात राम जी ने इशारा करके बता रहे हैं, वो व्यक्ति जो क्रोधी है, अगर उसके क्रोध को आप समाप्त करना चाहते तो आप सहो, सहनशीलता जिसमें आ जाएगी, क्षमा की भावना आ जाएगी, वो क्रोध के जीत लेंगे। ये सारी घटनाएं घटी कि नहीं घटी बताइए। परशुराम सरेंडर हुई कि नहीं हुई। परशुराम जी एक अवेशा बता रहे थे और राम जी पूर्ण कर्म के बता रहे हैं, लेकिन इतना सहते बताइए, मैंने हाथ ही जोड़ते रह गए। किसी मान ली हमको कोई गाली दे रहा है, हम उसके बदले में क्या करना चाहिए? गाली के बदला गाली क्या होना चाहिए? देखो भाई, ऐसे कि बार बार मानव शरीर मिलेगा नहीं, सही परी अगर ईश्वर का ज्ञान है तो साधारण नहीं मिल सकती। एक बार बार अभ्यास करिए, कोई गाली भी दे रहा तो कुछ भी अपमान भी कर रहा हो, चाहे ये मानो कि सब राम के गुरु। जब वो कहा रहे हैं कि जड़ चेतन जगती में सकल राम में जाए, हनुमान जी कहा रहे हैं कि हनुमान जी जड़ चेतन जगती में सकल राम में जाए, पूरा ये संसार जो है हे हनुमान, ये पूरा मेरा ही रूप है, एक से अनेक रूप जितना दिख रहा है मेरा ही रूप है, मैं ही सारे रूप धारण कर लिया। ये राम जी कहते हैं। तो मान ली कोई गाली भी दे रहा है तो राम जी गाली दे रहे नहीं दे रहे, बताओ। जिनको ऐसा ज्ञान हो जाएगा वो कभी भी माने कुछ बोलेगा नहीं, बदले गाली के बदले में गाली नहीं देगा, क्षमा करेगा और बड़े प्रसन्न हो रहे कि मेरे राम जी। तभी परमात्मा सोचते कि मेरे को प्रकट कर लिया, मानी पहचान गया। कितनी सुंदर बात की, आप लोग बड़े भाग्यशाली गृहस्थ में रहते हैं। तो गृहस्थ में तो रहा है, गृहस्थ गड़बड़ नहीं है, गृहस्थ आसक्त न हो। राम जी कहते हैं गृहस्थ में तो रहो लेकिन गृह में आसक्त न हो। ये शिक्षा भारत जी महाराज से मिल रही है। 4 भाई हैं, लक्ष्मण जी महाराज की हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, भरत जी हो गए, राम जी महाराज सखा है उनके। रामायण को आप पढ़ते देखते होंगे, ऐसी भाषा इन सभी लोग देखते हैं। आया कि जाके सिमरनते रिपुनासा नाम सतधन वेद प्रकाशा। कहते हैं कि सतधन जी का नाम लेने से शत्रु का विनाश होता है, शत्रु से विजय मिलती है। तो कैसे विजय मिलेगी? सतधन कौन है? तो विचार ही सतधन है। जो व्यक्ति विचार से काम करेगा वो असुरों से विजय प्राप्त करेगा। तो सतधन कौन है? विचार ही सतधन। विचार कैसे रखना चाहिए? शुभ विचार, अशुभ विचार कभी नहीं रखना चाहिए, पहली बात। फिर लक्ष्मण जी किसके प्रतीक है? लक्षण धाम उदार, माने सब गुण संपन्न लक्ष्मण जी, उदारता में उनके बराबर कोई नहीं। तो लक्ष्मण का मतलब विवेक से, विवेक का प्रकट होगा जो व्यक्ति विचार करेगा, जिनका शुभ विचार होगा, शुभ विचार करते करते विवेक की प्रकट हो जाएगी, लक्ष्मण की प्रकट हो जाएगा, लक्ष्मण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जब लक्ष्मण की स्थिति प्राप्त होगी तब फिर भरत का मतलब क्या हुआ? विश्व भरण पोषण कर कोई ताकत नाम भरत असोई। कभी विचार करो कि माने भरत जी महाराज जी तो कभी भी विश्व भरण पोषण किए नहीं, तो कैसे नाम आ गया? अभी किसी को तो भोजन दिले खिलाए नहीं। विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत असोई, ऐसा क्यों कहा गया है? तो ये कहा रहे हैं कि पहली बात तो देखेगा है कि जिससे गर्मी पड़ रही है तो हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है? हवा की। बिना हवा आदमी तो नहीं रह सकता। तो लक्ष्मण का भरत जी का एक पहला प्रतीक होता है प्राण का स्वरूप होता है। अगर शरीर में प्राण न हवा न वायु न मिले तो व्यक्ति जीवित रह सकता है।